यह केवल एक भूल थी या यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम को तोड़ने का पाप? गंगा के तट पर, जहां सूर्य की किरणें सदियों पुराने देवदार के घने पत्तों को भेद नहीं पाती थीं, वहां एक महिला खड़ी थी। उसका नाम अपर्णा था। उसकी सुंदरता में अब तपस्या की नहीं, बल्कि अथाह दुहक की ज्वाला जल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं। वह पिछले 7 दिनों से भोजन या जल का त्याग करके केवल एक ही सवाल का जवाब ढूंढने चल रही थी। क्या मैं वह पाप धो सकती हूँ जो मैंने बिना जाने किया था और जिसके बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया? उसके पैरों में छाले थे, पर मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसके सामने था देववाणी वन का प्रवेश द्वार, वह वन जहां देवताओं ने अपने सबसे गहरे रहस्य और अपने शापित ज्ञानवान पशुओं को छुपा रखा था। लोगों की धारणा थी कि वन में प्रवेश करने वाले को अमृत नहीं, केवल मृत्यु मिलती है। अपर्णा को अमृत कलश चाहिए था। किंवदंतियों के अनुसार वह कलश न केवल अमृता देता था, बल्कि मनुष्य के जीवन के सभी कर्मों, अच्छे और बुरे को स्थिर करके समय को वापस मोड़ने की शक्ति रखता था। वह अपनी बेटी का जीवन वापस चाहती थी। अपर्णा ने एक लंबी ठंडी सांस ली और वन की सीमा रेखा पार कर दी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वन का वातावरण बदल गया। हवा में मिट्टी, जंगली फूल और सदियों पुरानी स्मृतियों की गंध थी। तभी एक विशाल पेड़ की जड़ के पास हलचल हुई। एक भयानक विशाल सांप बाहर निकला। यह था कालधर। उसकी त्वचा पर ब्रह्मांड के रंग थे और उसकी आंखें एक गहरी चमकती हुई नीली थीं, जिनमें हजारों वर्षों का ज्ञान भरा था। कालधर फुफकार नहीं रहा था, बल्कि उसकी आवाज पत्थरों को घिसने जैसी भारी और गूंजने वाली थी, पर उसमें मानव भाषा की स्पष्टता थी। अपर्णा, किस अहंकार से तुमने यह सोचा कि अमृत कलश तुम्हें तुम्हारी नियति से बचा लेगा? तुम्हारी आंखों में जो ग्लानि है, वह अमृत से नहीं धुल सकती। तुम अपनी बेटी का जीवन वापस चाहती हो, एक भूल सुधारना चाहती हो। तुम जानती हो ना कि समय का चक्र एक बार आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे नहीं घूमता। अपर्णा चौंक गई। यह प्राणी उसके रहस्य जानता था। उसने हिम्मत जुटाई। मैं अपनी बेटी का जीवन वापस चाहती हूँ, अपर्णा ने कहा। मैंने अनजाने में देवताओं के एक छोटे से यज्ञ के समय एक बीज को नष्ट कर दिया था। उस बीज में पता चला मेरी बेटी की आत्मा का अंश था। देवताओं ने कहा, तुमने जीवन की डोर तोड़ी है, बदले में तुम्हारा सबसे प्रिय जीवन तुमसे छीन लिया जाएगा। यह मेरा दंड है और इसका प्रायश्चित केवल अमृत से हो सकता है। काल धर की नीली आंखें चमक उठी। हास्यपद, तुम अमरता के नाम पर इस वन के सबसे बड़े रहस्य को चुराना चाहती हो। अमृत केवल कर्म को स्थिर करता है, कर्म के परिणाम को नहीं मिटाता। लेकिन तुम्हारे पास एक मार्ग है। नागराज ने वन की गहराई की ओर इशारा किया। इस वन में 3 प्राणी हैं। मैं कालधर तुम्हें समय का ज्ञान देता हूं। दूसरा है विराट, गरुड़ वंश का अंतिम पक्षी, जो तुम्हें साहस का ज्ञान देगा। और तीसरा है केसरी, अग्नि वंश का सिंह, जो तुम्हें धर्म का ज्ञान देगा। तुम्हें तीनों के सामने अपने जीवन का सत्य बताना होगा। यदि तीनों ने मिलकर यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा है, तभी देववाणी का रहस्य तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। इतना कहकर काल धर वापस उसी पेड़ की जड़ में समा गया। अपर्णा के मन में अब लक्ष्य स्पष्ट था। वह काल धर की सीमाओं को जान गई थी। समय केवल आगे बढ़ता है, उसे बदला नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए वह एक गहरी घाटी के किनारे पहुंची, जिसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तभी ऊपर से एक तेज छाया गुजरी। यह था विराट, गरुड़ वंश का अंतिम पक्षी। उसके पंख इतने विशाल थे कि उनकी फड़फड़ाहट बादलों को फाड़ती थी। विराट घाटी के दूसरे सिरे पर एक चट्टान पर उतरा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, जैसे पहाड़ों पर हवा चलती हो। अपर्णा, काल धर ने तुम्हें समय का ज्ञान दिया है, पर बिना साहस के समय केवल एक कारागार है। तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका यह हो कि तुम्हें किसी और माँ के बच्चे का जीवन लेना पड़े, तो क्या तुम वह बलिदान दोगी? क्या तुम्हारा प्रेम किसी और के दुहक से बड़ा है? यह प्रश्न अपर्णा की माँ की ममता को चुनौती दे रहा था। अपर्णा ने दृढ़ता से कहा, मैंने स्वयं दुहक सहा है। मैं जानबूझकर किसी और को यह पीड़ा नहीं दे सकती। विराट ने तुरंत उसे अगली परीक्षा दी। उसने घाटी के नीचे नदी के किनारे फांसे एक बूढ़े घायल हिरण की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हें पार जाने के लिए मेरी सहायता चाहिए। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा सकता हूँ, पर मेरी शक्ति से तुम केवल एक ही जीवन को बचा सकती हो, या तो अपना लक्ष्य या उस हिरण का जीवन। तुम अपना जीवन दांव पर लगाकर उसे बचाओगी या स्वार्थ चुनकर अपनी यात्रा जारी रखोगी? अपर्णा एक पल के लिए रुकी। उसने महसूस किया कि सच्चा साहस स्वार्थ को त्यागने में है।
विराट, मेरे कर्मों में दम होगा तो मेरा लक्ष्य इस घाटी को पार कर लेगा। उसने अपनी फटी हुई शाल को फाड़ा, एक छोर को मजबूत जड़ से बांधा और घायल हिरण को बचाने के लिए उस गहरी खाई में उतरना शुरू कर दिया। नदी का बहाव तेज था और अंततः उसने हिरण को खींचकर एक सूखी चट्टान पर सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन इस प्रयास में उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह रस्सी से छूटकर खाई में गिरने लगी। तभी विराट ने बिजली की गति से नीचे आकर उसे अपने मजबूत पंजों से थाम लिया और घाटी के उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया। अपर्णा, तुमने अपने स्वार्थ पर अपने धर्म को चुना। यह साहस है। अब तुम्हें मायावी नदी मिलेगी। वह नदी तुम्हारी स्मृतियों से बनी है। यदि तुम अपने अतीत की सुंदरता या दुहक में फंस गई तो तुम वही पत्थर बन जाओगी। केवल आगे बढ़ने का साहस तुम्हें बचाएगा। जाओ, केसरी प्रतीक्षा कर रहा है। विराट के आकाश में विलीन होते ही अपर्णा आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर उसे मायावी नदी मिली। उसका पानी हवा जैसा पारदर्शी था और उस पर उसके अतीत के दृश्य दिखाई दे रहे थे। पानी पर पहला दृश्य, उसकी बेटी का जन्म, उसकी हंसी, मां कहकर पुकारना। अपर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस पल में हमेशा के लिए डूब जाना चाहती थी। यादें कारागार हैं, विराट की आवाज उसके कानों में गूंजी। अपर्णा ने तुरंत अपने होंठ काटे, दर्द से खुद को वास्तविकता में खींच लाई। फिर सबसे भयानक दृश्य, उसकी बेटी का अंतिम समय, उसकी पीड़ा। अपर्णा घुटनों पर बैठ गई। नदी का पानी उसके चेहरे को छूने लगा। मुझे निकलना होगा, मुझे प्रायश्चित करना है, इस दर्द में डूबना नहीं है। उसने अपनी बेटी के चेहरे को अपने दिमाग से झटक दिया और अपनी बची हुई शाल का उपयोग करके पत्थरों पर कूदते हुए उस नदी को पार किया। उसने अपने दुहक के जाल को तोड़ दिया था। मायावी नदी के पार का क्षेत्र लाल मिट्टी और सीधे सूर्य की रोशनी से भरा था। सामने एक ऊंची चट्टान पर बैठा था केसरी अग्नि, वंश का सिंह। उसके अयाल में सुनहरी स्थिर आग जल रही थी। उसकी आंखें शांत गहरे पीले रंग की थीं, जिनमें न्याय का प्रकाश था। केसरी ने एक गंभीर दहाड़ लगाई। यह दहाड़ ब्रह्मांड के धर्म की आवाज थी। अपर्णा, तुम अब तक जीवित हो क्योंकि तुम्हारा साहस सच्चा था, पर धर्म का सत्य इससे भी बड़ा है। मुझे बताओ अपर्णा, तुमने अपनी बेटी के जीवन को वापस पाने के लिए यह सब किया, पर क्या तुमने कभी उस बीज के बारे में सोचा जिसे तुमने नष्ट किया था? क्या उस बीज का भी एक जीवन नहीं था? क्या तुम्हारी बेटी का दुहक उस बीज के जीवन के दुहक से बड़ा है? केसरी का प्रश्न अपर्णा के स्वार्थ पर सीधा वार था। अपर्णा का सारा अभिमान टूट गया। वह घुटनों पर बैठ गई और पहली बार अपना संपूर्ण सत्य केसरी के सामने खोलकर रख दिया। मैं एक प्राचीन शिक की शिष्या थी। शिक के पास ब्रह्मा सामिधि नामक एक वस्तु थी। वह कोई साधारण बीज नहीं था। वह दो देवताओं के दो युद्धरत वंशों के बीच शांति का अंतिम प्रतीक था। यदि उस बीज में जीवन रहता तो यह शांति बनी रहती। मैं उस बीज की रक्षक थी। उसकी आवाज कांप रही थी। एक दिन मैंने अनजाने में अपवित्र जल से उस बीज को छू लिया। वह तुरंत गल गया। देवताओं का समझौता टूट गया। शिव ने मुझे शाप नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, तुमने जीवन का एक चक्र तोड़ा है, इसलिए प्रकृति तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय जीवन वापस लेगी, ताकि चक्र फिर से शुरू हो सके। तुम्हारी बेटी की आत्मा अब उस टूटे हुए समझौते को बहाल करने के लिए बलिदान हो गई है। अपर्णा ने रोते हुए कहा, मैंने उस बीज की उपेक्षा की, उस समझौते की उपेक्षा की। मेरी गलती अनजाने में थी, पर उसका परिणाम जानलेवा था। मैं जानती हूं केसरी, उस बीज का जीवन मेरी बेटी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस पर लाखों का जीवन निर्भर था। केसरी शांत हो गया। उसने अपनी सुनहरी लपटों वाले अयाल को हिलाया और एक तेज दहाड़ लगाई। उसी क्षण काल धर अपनी नीली आंखों के साथ और विराट अपने सूर्य जैसे पंखों के साथ वहां प्रकट हुए। केसरी ने कहा, काल धर, समय का क्या निर्णय है? काल धर बोला, अपर्णा की भूल अनजाने में थी, पर कर्म का दंड अटल है। वह समय को वापस नहीं कर सकती, पर उसने वर्तमान के दुहक को स्वीकार किया है। विराट ने कहा, केसरी, साहस का क्या निर्णय है? विराट बोला, उसने अपने लक्ष्य को त्याग कर एक निर्दोष जीवन को बचाया। उसका साहस और बलिदान सच्चा है। केसरी ने अंतिम निर्णय दिया, अपर्णा, तुमने धर्म का सबसे कठिन पाठ सीखा है। तुमने अपनी बेटी के जीवन की कीमत पर उस बीज के जीवन के महत्व को स्वीकार किया है। तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। तुम अमृत कलश के योग्य हो। देववाणी और अंतिम विकल्प तीनों प्राणियों की स्वीकृति के साथ ही केसरी का क्षेत्र बदल गया। वन का सबसे प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। अपर्णा मंदिर में प्रवेश करती है। वहां एक शांत वेदी पर अमृत कलश रखा था। यह चमक नहीं रहा था, बल्कि शांत और धूमिल था। तभी पूरे मंदिर में एक शक्तिशाली गूंजने वाली आवाज फैली। यह थी देववाणी।
अपर्णा, अमृत, कलश पीना व्यर्थ है। अमृत अमृता देता है, पर वह तुम्हारे कर्मों को नहीं मिटाता, बल्कि तुम्हें उन कर्मों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीने को मजबूर करता है। यदि तुम यह अमृत पीती तो तुम्हें अमर होकर अपनी बेटी के खोने का दर्द हर पल सहना पड़ता। अपर्णा ने कलश को छुआ तक नहीं। देववाणी, मुझे अब अमरता नहीं चाहिए, मुझे केवल क्षमा चाहिए। मैंने धर्म को समझा है। देववाणी ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। अब तुम्हारे पास 2 अंतिम वरदान हैं। तुम्हें केवल एक चुनना है। पहला वरदान है अपनी बेटी को इसी क्षण किसी दूसरे जन्म में तुरंत वापस पाना। दूसरा वरदान है उस ब्रह्मा सामिधि बीज को जिसे तुमने नष्ट किया था, उसका जीवन वापस देकर ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करना। यह अपर्णा के जीवन का सबसे भयानक चुनाव था। एक ओर उसकी ममता थी उसकी बेटी, जिसे वह तुरंत पा सकती थी। दूसरी ओर धर्म था करोड़ों जीवनों का संतुलन। अपर्णा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी बेटी को याद किया और फिर उस शिष्य की बात को याद किया। सच्चा प्रेम केवल अपने स्वार्थ को नहीं देखता, बल्कि समग्र धर्म को देखता है। उसने रोते हुए पर दृढ़ता से उत्तर दिया, देववाणी, मैं अपने स्वार्थ का त्याग करती हूँ। मुझे मेरी बेटी का जीवन नहीं चाहिए। मैं उस ब्रह्मा सामिधि बीज का जीवन वापस चाहती हूँ, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे और लाखों निर्दोष जीवन सुरक्षित रहें। जैसे ही अपर्णा ने यह अंतिम बलिदान दिया, एक दिव्य प्रकाश पूरे वन में फैल गया। देववाणी ने उद्घोष किया, तथास्तु, तुम्हारा कर्म पूर्ण हुआ। तुमने त्याग से परम सत्य को जाना है। तुम्हारी बेटी की आत्मा नष्ट नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे इस अंतिम निस्वार्थ कार्य से वह अब उस ब्रह्मा सामिधि बीज के जीवन का अंश बन गई है। वह अब तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है। अपर्णा ने शांति महसूस की। उसकी बेटी हमेशा के लिए खोई नहीं थी, बल्कि वह अब हर नए उगते हुए पौधे, हर नए जीवन के चक्र में मौजूद थी। अमृत कलश अचानक तेजी से चमक उठा और वाष्प बनकर हवा में विलीन हो गया। अपर्णा जान गई कि अमृत कोई वस्तु नहीं, बल्कि ज्ञान था, कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने का ज्ञान। काल, धर, विराट और केसरी ने उसे अंतिम बार आशीर्वाद दिया। अपर्णा वन से बाहर निकली। वह पहले जैसी सुंदर नहीं थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो किसी रानी को भी नसीब नहीं होती। उसका दुहक उसके साथ था, पर वह दुहक अब ग्लानि नहीं, बल्कि ज्ञान बन गया था। उसने अपना शेष जीवन गंगा के तट पर एक ज्ञानी संत के रूप में व्यतीत किया। जब भी कोई यात्री उससे दुहक का कारण पूछता, वह केवल इतना कहती, कर्म सबसे बड़ा अमृत है और स्वार्थ सबसे बड़ा जहर। अपनी भूलों को मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें स्वीकारो और उन्हें अपने अगले कर्मों से शुद्ध करो। यही जीवन का एकमात्र धर्म है। वन में दूर काल, धर, विराट और केसरी शांति से अपर्णा को देखते रहे। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। देववाणी वन का रहस्य यह था कि वहां कोई अमृत नहीं था, केवल सत्य था।